अब ये जो कैफियत है ये दो तरह की हो सकती है, यानी मेंटल स्टेट क्या, नंबर एक एसोसिएटेड स्टेट ऑफ माइंड, नंबर दो डिसोसिएटेड स्टेट ऑफ माइंड। दो तरह की हो सकती है और ये फ़न आपने सीखना है, बुरी चीज़ों को डिसोसिएट करना और अच्छी को एसोसिएट रखना। ये फ़न है, जब ये फ़न आ जाए तो मेरा ख्याल है कि आप बीमार हो जो मर्ज़ी हो, आपके भी चेहरे पर मेरी तरह ही स्माइल रहेगी और मेरी तरह ही आप खुश रहेंगे। हम चीज़ों को नहीं बदल सकते, थिंग्स नेवर चेंज, वी चेंज। लेकिन हम कहते हैं कि चीज़ों को बदलें, हम दूसरे लोगों को बदलें, खुद को नहीं बदलते, हमने खुद को बदलना है। एक और एडिशन करूँगी, जैसे बारिश हो रही हो, बारिश को रोकना आपके इख्तियार में नहीं है, लेकिन आप बारिश से बच तो सकते हैं, बस आपने बारिश से बचना सीखना है। ताल्लुक़ वाली हालत एक ऐसी ज़हनी कैफियत होती है जिसमें कोई शख्स किसी वाक़े को इस तरह सोचता और महसूस करता है जैसे वो इसी लम्हे में हो रहा हो और वो ख़ुद उसमें मौजूद हो। ये एसोसिएटेड स्टेट ऑफ माइंड वो कैफियत होती है जब आप मेंटली और फिज़िकली दोनों साइड से, दोनों हवालों से एक ख़ास जगह पे फोकस्ड हो। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ये क्या था, ये एसोसिएटेड स्टेट ऑफ माइंड थी, यानी उसमें इन्वॉल्व थे, उसको कहते हैं एसोसिएटेड स्टेट ऑफ माइंड। जैसे जब एसोसिएटेड फिजियोलॉजी होती है तो फिर पूरा जिस्म आगे की तरफ झुका हुआ होता है, गर्दन हल्की सी आगे की तरफ झुकी हुई। ज़रा ये दोनों तस्वीरों पे ज़रा फोकस कीजिएगा कि आंख के जो आई बॉल है वो मरकूज़ होगी उस चीज़ पे। जैसे वो बॉलर है ना, जब उसने बॉल को पकड़ना है तो फुल वो देख रहा है, फोकस्ड है, और उसकी बॉडी भी आगे को झुकी है, गर्दन थोड़ा सा आगे आ जाएगी, और इसी तरह से ये कंधे आगे की तरफ झुके हुए हैं, आगे की तरफ निकाल लेते हैं, सांस की रफ्तार आहिस्ता हो जाती है और असाब पुरसकून होते हैं। यानी जब आप फोकस्ड होते हैं तो आपकी ये फिजियोलॉजी होती है और ये फिजियोलॉजी आपके अंदर स्टेट पर। अच्छा, अभी जो बात कर रहे थे, अभी आपने एक्सरसाइज की, अगर मैं इनको ये कहता, मैंने इनको थोड़ा सा हाथ लगा, मैंने कहा आगे की तरफ, अगर ये कंधे सीधे कर लें, गर्दन इस तरह कर लेते तो इनके ऊपर वो कैफियत तारी नहीं होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पूरी तवज्जो कीजिएगा। यानी अगर ये अपने इधर कर लें और इसको इधर कर लें, क्योंकि बॉडी एंड माइंड, माइंड बॉडी के ऊपर और बॉडी माइंड के ऊपर इफ़ेक्ट कर रही है, दोनों एक दूसरे पर कर रहे हैं। और आप आगे चल के जितनी भी हम एक्सरसाइज करेंगे आप उसमें नोट करेंगे कि मैं फिजियोलॉजी के ऊपर तवज्जो दूंगा। सो अगर ये दोनों, वो बेटी क्या नाम था उसका जो आई एक्सरसाइज, अगर वो ऐसे कर लेती कंधों को, नहीं उसने अपना रिलैक्स रखा हुआ था, हम ये बातें सारी उसमें लिखी हुई हैं, ये रिलैक्स रखना। अब ये झुकने का ये नहीं मतलब कि कोई इस तरह ही झुक जाना है, बड़ा सिंपल है, ये भी एक बॉडी है और एक ये भी है, ये रिलैक्सड है, ठीक है। इस तरह दोनों को मिला के हमारी कैफियत तारी हो जाती है। ला डिसोसिएटेड स्टेट ऑफ माइंड, लाताल्लुक़ वाली कैफियत की तारीफ़। लाताल्लुक़ वाली ज़हनी कैफियत में फ़र्द ज़हनी तौर पर किसी सूरत हाल या वाक़े से कुल्ली तौर पर लाताल्लुक़ और गैर जानबदार होता है, जिसमें इसके जज्बात बिल्कुल शामिल नहीं होते, जैसे वो किसी फ़िल्म को देख रहा हो। देखिए, डिसोसिएटेड कैफियत वो होती है जब आप किसी माजी के किसी वाक़े को याद करें और ऐसे जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं और उसमें आप खुद नहीं हैं। तो जब इस तरह से हम चीज़ों को देखते हैं कि उसमें खुद मौजूद नहीं है, बाहर खड़े हैं और एज अ ऑब्ज़र्वर उस वाक़े को देख रहे हैं, तो हमारी कैफियत चेंज हो जाती है, उसका असर हम पर कम होता है। और NLP में हम यही करते हैं कि जो पेनफुल इवेंट या कोई खौफ ज़दा कर देने वाली तस्वीर आपके जहन में है या कोई आवाज़ है, उसको ही हम डिसोसिएट कर देते हैं आपसे, तो इस तरह उसका असर कम हो जाता है और आप दोबारा पीसफुल कैफियत में आ जाते हैं। अब एसोसिएटेड स्टेट ऑफ माइंड, आल दो के जो मैंने अभी प्रेजेंटेशन दी वो भी एक एसोसिएशन वाली थी, ठीक है। अगर हम कोई उसको दोबारा एक्सपीरियंस करते हैं तो ताकि आपको फिजियोलॉजी को नोट करना है, उसकी फिजियोलॉजी को नोट करना है आपने, तो अब आएंगे उस्मा, वुड यू लाइक टू कम हियर? चले, अब एसोसिएटेड स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर हम बात कर रहे थे, ठीक है। आप भी चूज एनी स्पेसिफिक प्लेजेंट इवेंट फ्रॉम पास्ट मेमोरी और नियर पास्ट, दैट इज़ मच बेटर। कोई भी आप लिख सकती हैं और बी ए स्पेसिफिक,
जब मैं पूछूंगा तो आगे का सर। अब आप एक स्पेसिफिक सिचुएशन को चूज़ कर लें, रीप्ले इन दैट, बॉडी को रिलैक्स कर लें, सर थोड़ा सा नीचे कर लें ऐसे, हाँ बिल्कुल, और रिलैक्स करें और रिलैक्स करें, ज़रा इसके फेशियल एक्सप्रेशन को लेना, ठीक है, और अपने आप को फुल्ली रिलैक्स रखते हुए अब आप उस सिचुएशन को लेके आइएगा जहन में। वही कुछ देख रही हैं जो देखा था, वही कुछ महसूस कर रही हैं जो महसूस किया था, वही कुछ सुन रही हैं, एज दो दिस सिचुएशन इज हैपनिंग राइट नाउ इन दिस मोमेंट, एंड यू हैव ऑल दोज फीलिंग्स that may be in your chest or that may be in your legs or in your heart, anywhere in your body. You are feeling good. चेहरे के तस्वीरात को नोट कीजिए और आप फुल्ली एंजॉय कर रही हैं इस सिचुएशन को। Then open your eyes and share your experience. ये जैसे पहले ने जिक्र किया ना, उसी तरह मेरा भी एक ट्रिप है नॉर्दर्न एरियाज़ का। तो आई वाज जस्ट इमेजिनिंग कि वो उसके पाथवेज और उसके लॉन्ग ट्रीज और वो प्लेजेंट एयर और सारा कुछ, और साथ में एक वो सिट्टे लगाने वाली एक औरत बैठी हुई थी जिसे हमने लिए और वो खाए, एंड और वो बड़ा खूबसूरत ग्रीन सा मतलब है। इसी तरह जैसे एक जंगल सा था, उसमें रास्ता ही वो बना हुआ था पाथवेज, तो जहाँ पे हम बैठे हुए थे, तो दैट इज़ मोस्ट प्लेजेंट, और उसके सारा टेक्सचर भी और वो सारी एयरी, एंड आई फेल्ट इट माई कि जैसे टकरा रही है उसकी खूबसूरत हवाएं और वो सारा कुछ। अच्छा, अब आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कौन सी चीज़ थी इस एक्सरसाइज में? ये तो सेम करा दी मैंने, जो पहले करवाई है वही हो गई, तो डिफरेंस क्या हुआ? आपको क्या मिला इसमें? मैंने आपको कहा था कि बॉडी को नोज, अभी हमने बॉडी के बारे में बात की थी, इनकी बॉडी उसी तरह होती गई है, चेहरे के ऊपर उसी तरह की फीलिंग आती गई हैं। जब अगर हम इसको इस स्टेट को ब्रेक करना चाहेंगे तो मैं इनको कहता हूँ कि जी गर्दन सीधी कर लें और वो स्टेट ब्रेक हो जाएगी। इसका मतलब कि जब हम कोई चीज़ सोच रहे होते हैं तो हमारी बॉडी भी उसी तरह हो रही होती है, तो दोनों चीज़ों से मिल के कैफियत बनती है। जितने भी डिप्रेसिव लोग हैं वो हमेशा इस तरह चलेंगे, इस तरह करके। और मैं पहला लेसन ये देता हूँ कि इस तरह रहें, और मैंने ये प्रैक्टिकली कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। So, ऑब्जर्वेशन उनकी शो होती है ना कि ये हाँ, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड एक्सपीरियंस विद यू। इज इट क्लियर कि हमारी बॉडी दोनों चीज़ें होंगी, अगर बॉडी को चेंज करेंगे तो कैफियत टूट जाएगी। आगे जाके आपको मैंने सिखाना भी है कि ब्रेक स्टेट क्या होती है, उसको तोड़ना और क्यों तोड़ना है और क्यों तारी करना है, वो भी एक आर्ट है। आगे चल के उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ये बात हो गई एसोसिएटेड की। अब हम डिसोसिएटेड को भी तो करके देखें ना, ये है असल बात।